आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली की ओखला विधानसभा में। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने पैदल यात्रा की थी और उनकी रैली में बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे ओखला विधानसभा की ज़मीनी हकीकत, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओखला में कितनी मजबूत है और आने वाली 5 तारीख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक कामयाब हो सकती है। हम एक एक करके जानना चाहेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे भैया से। जी, क्या नाम हुआ आपका? अफसर चौधरी खिचरा। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं ओवैसी साहब का? क्या यहाँ पे अभी ओवैसी साहब ने पैदल दौरा किया था और काफ़ी हद तक बहुत भीड़ आई थी, हमने अभी लाइव किया था, उसे भी हम दिखाना चाहेंगे अपनी पब्लिक को। तो क्या लगता है इस बार इंशाल्लाह दोनों सीट हमारी कंफर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा? नहीं, देखो ये चीज़ तो मीडिया को भी हमें भी निकल जाना चाहिए। तो डिवाइड तो होने की कहीं से बात ही नहीं है। डिवाइड नहीं होगा इस बार। तो यहाँ पे शिफाउर भाई के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या वो विधायक हो सकते हैं एम के? हो सकते नहीं है, वो बन गए हमारे दिलों में। तो नहीं, दिलों में थोड़ी, ऐसे भी बनेंगे इंशाल्लाह, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे भी बनेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले तो हम आपने दर्शकों का आपने हमें वक्त दिया हमारे चैनल आरटी न्यूज़ के लिए, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सदाकत राणा नाम है। तो क्या आप देखते हैं यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है? हमारे व्यूवर्स जो हमारे यूज़र्स हैं उनको बताइएगा। नहीं, हम बहुत देर से है ना, जैसे सदर साहब के साथ भी रहे, उसके बाद फिर हम पीछे पीछे चले, लोगों से मुलाकात भी करते आए। एक दो चीज़ तो हमें बहुत खली। एक तो एक मीडिया वाले अभी आपके भाई मिले, वो बोल रहे थे कि जी कुछ लड़के आए और कहने लगे कि मीडिया की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपने कवरेज करा होगा, भीड़ माशाल्लाह अच्छी दिखी। और फिर रास्ते में चले, कहीं मैन होल खुले हुए थे, कहीं रास्ते में पानी भर रखा था, लेकिन ऐसा नहीं करना था। विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना था, क्योंकि यही जनता है यहाँ की ओखला विधानसभा की और यही वोट करने वाली है। चाहे सिफाउर रहमान भाई साहब को वोट देते या विधायक जी को देते, लेकिन आज मन टूट गया इस बात से। ऐसा नहीं करना है, चाहे किसी ने भी करा सही, लेकिन विधायक मौके के वे हैं, आज ही क्यों नाली सपा होनी थी। ये देखो, अब यहाँ मन जो बना लोगों का ये बन रहा है कि हम जेल का बदला जो वोट से करेंगे, और इंशाल्लाह हमें भी लग रही है उम्मीद कि ये सीट हमारी कंफर्म है। हम 2 सीट लड़ रहे हैं, 70 में से 2 सीट लड़ रहे हैं, 68 उन्हें छोड़ रखे हैं। लेकिन अगर केजरीवाल जी, अगर खुदा ने खास्ता आपकी सरकार आवे, हम तो कहें आवे, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारी पार्टी के प्रत्याशी को बुरा भला मत कहना, हमारी पार्टी को बुरा मत कहना, सदर साहब की पार्टी MIM को बुरा मत कहना, क्योंकि कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि हम किंग मेकर के रूप में ऊपर के आगे, तो फिर दारुसलाम जो नाक ना रगड़नी पड़ जाए। जी, क्या नाम है आप? नजर राजपूत। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं इस बार? कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल क्या अच्छा माहौल है। सीट तो हम जीतेंगे 101%। सफाउर रहमान साहब विधायक बनेंगे और 101% बनेंगे। जनता में रोष है, उनके लिए एक मोहब्बत है, एक जलवा है। तो यहाँ पर शिफा भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जेल में हैं। अमाद भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं और अरीबा खान, तीन मुस्लिम प्रत्याशी। क्या देखते हैं? लेकिन 60% मुस्लिम है और ज़्यादातर सफाउर रहमान साहब के साथ हैं, क्योंकि अमानुल्लाह साहब ने वो विकास नहीं किया जो करना चाहिए, या केजरीवाल साहब ने नहीं कोई विकास नहीं किया है। झाड़ू अब के बिल्कुल कबाड़े में चले जाएगी, कोई रोकेगा नहीं। आप 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या देखते हैं? दोनों हम लोग जीतेंगे। एक आध दो विधायक बना के आप क्या कर लो? जनता की आवाज़ उठेगी, क्षेत्र की आवाज़ उठेगी, पार्टी का नाम होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी, क्या नाम है आपका? जफर मोहम्मद। क्या देख रहे हैं इस बार? क्या है इस बार ये देखने में मिल रहा है कि जहाँ शेर होता है तो दहाड़ तो होती है। और जो रहमान जेल के अंदर हैं, ये है कि जनता जो है उनके साथ मोहब्बत भी है। और आपने इसमें पब्लिक में जितना रोष था और मोहब्बत के जज्बात से देखा कि कितनी भीड़ थी, उस भीड़ से तो आप भी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीट कंफर्म है 101%, से कोई रोकने वाला नहीं है। जीत तो हासिल होकर रहेगी। हाँ, तो क्या अमानत भाई ने यहाँ पर विकास नहीं किया? उन्हें लोग क्यों दरगुजर करेंगे? वो 2 बाहर से हैं, हेडिक के चांस हैं उनके पूरा, और आम आदमी के बड़े चेहरे हैं। देखो, जब जीत जाते हैं सब इसी चीज़ को कहते हैं कि मुझे तो जीतना है, जीतने के लिए सब लड़ते हैं। अमानतुल्लाह भाई ने भी काम करा है, मगर कुछ आदमी के अंदर कमियां रह जाती हैं। कितने भी आदमी काम करें, उसमें खामी दिखाई देती हैं। अब फिलहाल मेन मुद्दे सड़कों का है, सड़क टूटी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, गटर खुले हुए हैं। अब भी कैसा माहौल था उसमें जो है, तो इसी चीज़ से आदमी जो है सब एक से नहीं होते, उसमें जो है उनमें कुछ कमियाँ दिखाई दी हैं। और रही इसकी जो है अब जो चुनाव है, इसमें 5 तारीख में जो है इंशाल्लाह जनता आपको दिखा देगी कि वोट किसको जानी है। 101% ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है इसे इमाम पार्टी को जिता करके कामयाबी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ओखला से MIM निकलेगी, शिफा साहब निकलेंगे। अच्छी है। ओवैसी साहब आए थे, आपने रैली में देखा कितनी भीड़ थी। भीड़ तो काफ़ी थी यहाँ पर और ये काफ़ी वोट में तब्दील हो जाएगी सारी 5 तारीख को। अच्छी है। तो कहीं अमात भाई के काम से मुस्लिम समाज नाराज़ है, क्या है, क्या उन्होंने काम नहीं करा, किस वजह से लोग उन्हें नहीं, वोट? काम की तो बात नहीं है, यहाँ पे तो क़यादत की बात है। शिफा साहब कौम के लिए जेल गए हैं, उनके साथ सारी अवाम है। जो कौम की आवाज़ उठा रहा है वो असदुद्दीन साहब हैं और शिफा साहब हैं। शिफा भाई NRC में भी जेल में गए थे कौम की आवाज़ उठाते हुए, तो क्या इस बार उन कौम का उन पर एहसान है, क्या वो भरपाई कर पाएगी कौम? जी जी, सारे लोग मिलके वोट देंगे, सबका सपोर्ट है, हिंदू मुस्लिम सबका, पूरे ओखला से। अच्छी है। देखते रहिए लोग, हम लोगों से आपको बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर रूबरू करा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं ज़मीनी सर्वे। हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को सिर्फ एक ही कहना है कि आने वाले वक्त में यानी 5 तारीख को जो वोटिंग होगी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी ओखला से शिफाउर रहमान के हक़ में होगी। लोगों का ये भी कहना है कि शिफाउर रहमान खान NRC में जेल गए थे, कौम का उन पर एहसान है, हम उनका एहसान वोट के ज़रिए से हम उतारना चाहेंगे और उनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला विधायक बनाएंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए RT न्यूज़।